तरीके से इस वीक की बात हो रहा है, के बाद आराम से करना। गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग? अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे 15 तक। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। समझें और करें। लाइट, साउंड, कैमरा सब ठीक है? दूसरे हेडफोन लगे बैग में। आज क्या कहा गया है? ए और बी मिलकर किसी कार्य का 11/19 पार्ट करते हैं, उतने ही समय में, ध्यान दो, देखो, ए और बी ने जितने समय काम किया उतने ही समय बी और सी ने काम किया। इसको एक फिक्स टाइम में हम कह सकते हैं ए ने भी काम किया, बी ने भी काम किया और सी ने भी काम किया। क्या हम ऐसा कह सकते हैं एक फिक्स टाइम में ए भी काम करता है, बी भी काम करता है और सी भी काम करता है? और फिक्स टाइम में यदि ए बी सी काम करता है तो क्या है, ए और बी का काम काउंट किया जाए तो 11/19 आ रहा है, और बी और सी का काम काउंट किया जाए तो 14/19 आ रहा है। तो दोस्तों ऐसा कह सकते हो क्या पूरा काम 19 में से, ध्यान देना, टोटल वर्क कितना होगा? दोनों ही 19 में से कर रहे हैं तो कह सकते हैं टोटल वर्क 19 है। और टोटल वर्क 19 में से 11 काम ए और बी ने किए तो सी ने क्या 8 काम किए क्या? और टोटल काम 19 में से बी और सी ने 14 काम किए तो इसने 6 काम किए क्या? और बी और सी ने 14 किए तो बचे हुए 5 काम इसने किए, तो यही उनके एक फिक्स टाइम में काम का रेशियो है। और फिक्स टाइम में जो काम का रेशियो होता है वही इफिशियंसी का रेशियो होता है। सारे स्टूडेंट्स एक बार ध्यान दें और मुझे बताएं, सबसे पहले एक बात बताएं, लाइट, कैमरा, साउंड सब ठीक है? और दूसरी बात ध्यान दो बोर्ड पर कि ए और बी किसी काम को जितने समय करते हैं उसी समय बी और सी करते हैं। इसका ए बी सी ने साथ मिलकर काम किया है, ए बी सी ने साथ मिलकर काम किया है। ए और बी का काउंट करें तो 11/19 काम हो रहा है, और बी और सी का काम करें तो 11/19 काम हो रहा है।
ठीक है। तो ध्यान दो, 11/19 और 14/19 से आपको पता लग गया टोटल वर्क है 19। तो टोटल वर्क 19 में से ए और बी ने 11 काम किए हैं, तो सी ने कितने काम किए हैं? 8। और ध्यान दो, देखो इधर बात करें, बी और सी ने 14 काम किए हैं, तो इसने 8 किए, तो इसने कितने किए हैं? 6। ठीक है। और ध्यान दो, देखो टोटल अब बचा हुआ 5, तो ये हमारे पास है ऑप्शन। पढ़े देखो। हेलो। सीट नंबर 2 है दोस्तों, ये सीट नंबर 2। एक्सेस सीट नंबर 2। ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा है? एक कुशल, एक अर्धकुशल और एक अकुशल मजदूर। यदि हम मान लें ए, बी और सी तीन मजदूर हैं जो काम करते हैं 7 दिन, 8 दिन और 10 दिन। ए, बी, सी तीन मजदूर हैं जो काम करते हैं 7 दिन, 8 दिन और 10 दिन, और उनकी इफिशियंसी का रेशियो ये है। इफिशियंसी का रेशियो ये है, तो 12 से गुणा कर दो। तो क्या सिंपलेस्ट इफिशियंसी 4, 3, 2 हो जाएगी क्या? यदि इफिशियंसी को मैं 4, 3, 12 से गुणा कर दूं तो इफिशियंसी हो जाएगी 4, 3 और 2। तो ध्यान दो, ये हो गई इफिशियंसी, ये टाइम है, ये इफिशियंसी है। तो टोटल कितना काम किया निकाल सकते हो क्या? इसने 28 काम किया, इसने 24 काम किया, इसने 20 काम किया, तो टोटल कितना काम हुआ? 72 काम हुआ। और ध्यान दो, बोर्ड पर 72 काम करने के 369 रुपए मिलते हैं। तो 369, बोर्ड पर ध्यान दें, 369 रुपए मिलते हैं 72 काम करने के। हमें किसका हिस्सा चाहिए? कुशल मजदूर यानी एक का हिस्सा चाहिए। तो 28 से गुणा कर दें क्या? बोलो, 28 से गुणा कर दें? तो काट दो, देखो 8 से काट दो 3 बार, 8 से काट दो, सॉरी 8 से नहीं कटेगा, 28, 8 से नहीं कटेगा, 4 से काट दो, 4 से काट दो, 7 चौक 28, और 4 से इसको काट दो, 18 चौक 72। 9 से काट दो 2 बार, 9 से इसको काटो, देखो 9 चौक 36 और 1, तो बन जाएगा 7 चौक 28, 7 डिवाइड कर दें 2 से, तो आंसर हो जाएगा 143.5। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, यदि टाइम का रेशियो ये है, इफिशियंसी का रेशियो ये है, टाइम का भी रेशियो पता है, इफिशियंसी का भी रेशियो पता है, तो क्या टोटल वर्क आ जाएगा? और टोटल वर्क 72 काम करने के कितने रुपए मिलते हैं? 369। हमें हिस्सा किसका चाहिए? ए का। तो ए ने कितना काम किया है? 28, गुणा कर देंगे 28 से। 72 पेड़ लगाने के 369 रुपए मिलते हैं, तो 28 पेड़ लगाने के कितने रुपए होंगे?
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। पढ़ें, देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझें और आंसर देने की कोशिश करें। सारे स्टूडेंट्स समझ के आंसर देने की कोशिश करें, समझेंगे आंसर देंगे तभी हमारे दिमाग का जो लेवल है वो चेंज होगा, हम बातों को सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। गुड दिव्या, गुड। देखो तीन श्रमिक 750 रुपए के लिए काम करते हैं, तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ध्यान दो, तीनों मिलकर ए बी सी और तीनों मिलकर उस काम को करते हैं 8 दिन में, ध्यान देना। और कहा है ए और बी मिलकर करते हैं 12 दिन में, ए और बी मिलकर काम करते हैं 12 दिन में। और कहा है ए और सी, सॉरी ए और सी, तो ए और सी मिलकर उस कार्य को करते हैं 12 डेज में। और ध्यान दो क्या कहा है, ए और बी मिलकर 13 3 39 और एक 40 दिन में, तो 40/3 दिन में। बोलो ध्यान दो, 8 2 और 40 का टोटल वर्क 40 ले सकते हैं क्या? 8 2 और 40 का टोटल वर्क 40 लेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। 8 12 है भाई, ये अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी, सही करो उसको पहले, सबसे पहले ध्यान दो। देखो ये 12 है अपना, तो 8 12 और 40 का भाग किस में जाएगा? 8 12 और 40 का भाग जाएगा 120 में, किस में जाएगा? 120 में। तो 8 से डिवाइड करो 15, 8 120, 12 से डिवाइड करो 10, और 40/3 से डिवाइड करो तो 9। ध्यान देना, ए बी सी में ए और सी की इफिशियंसी, ए बी सी में ए और सी की इफिशियंसी 10 है, तो बी की इफिशियंसी 5 हुई क्या? और बी की इफिशियंसी यदि 5 है तो ए की इफिशियंसी 4 हुई क्या? तो इनकी 9 हो गई तो इसकी 6 हुई क्या? यही पूछा है, तीनों की इफिशियंसी किस रुपए में बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे? तो रुपए में जो बांटेंगे वो इफिशियंसी में बांटेंगे, और इफिशियंसी का रेशियो क्या है? 4 5 और 6। वापिस ध्यान दें दोस्तों, 8 दिन में करता है, 12 दिन में करता है, 40/3 में करता है, टोटल वर्क लिया 120, इनकी इफिशियंसी 15, इनकी 10, तो ए और सी की 10, ए और सी की 10 तो बी की 5, बी की 5 तो ए की 4, और इनकी 9 तो इसकी बची हुई 6। सारा सोल्व कर लेंगे, बढ़ जाएंगे आगे की तरफ। बढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझें क्या कह रहा है। क्या है, ए और बी की दैनिक मजदूरी 3:5 में 3.5 और 2.5 रुपए है। ए जब काम करता है तो 63 रुपए मिलते हैं उसको, और बी जब काम करता है तो 70 रुपए, 63 की जगह लिखो बी, ठीक है ना? इसकी जगह आपको लिखना है बी जब काम करता है। जब बी उसी काम को करता है, ध्यान देना, जब बी उसी काम को करता है तो मजदूरी 75 रुपए मिलती है। ध्यान दो, ए को जो मजदूरी है टोटल कितने रुपए मिली? 63 रुपए, और एक दिन की 3.5 मिलती है, तो 60/2 मिलती है, तो ए पूरा काम 18 दिन में करता है क्या? बी को टोटल मजदूरी कितनी मिलती है? 75, और एक दिन में मिलती है उसको कितने? 2.5 रुपए, और एक दिन में 2.5 रुपए मिलते हैं, तो टोटल मजदूरी 30 दिन की मिली क्या? यानी ए पूरा काम 18 दिन में करता है, बी पूरा काम 30 दिन में करता है, तो टोटल वर्क 90 ले लेंगे। इसकी इफिशियंसी 18 5 90, इसकी इफिशियंसी 30 3 90, तो दोनों मिलकर उस काम को करेंगे।
ध्यान देना, दोनों मिलकर उस काम को करेंगे 90/8 में। हमें पूछा दोनों साथ काम करने पर मजदूरी क्या होगी, तो दोनों साथ काम करने पर मजदूरी कितनी होगी, 6 होगी। 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 4 बार, तो 270 का आधा 135, और 135 का आधा 67.5। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें, एक दिन के 3.5 रुपए मिलते हैं, 63 रुपए पूरे मिले। एक दिन के 3.5 रुपए मिलते हैं, 63 रुपए पूरे मिले, तो 63 को 3.5 से भाग दे दो, कितने दिन काम किया, 18 दिन। ठीक है। ऐसे ध्यान दो, बी को 75 रुपए, टोटल कितने 75 रुपए मिलते हैं, एक दिन के 2.5 रुपए मिलते हैं। तो बी ने कितने काम किया, 30 दिन। यानी ए पूरा काम, बोर्ड पर ध्यान दें दोस्तों, ए पूरा काम करता है, ए पूरा काम 18 दिन में करता है, बी पूरा काम 30 दिन में, टोटल वर्क 90। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 90/8 में। दोनों मिलकर उस काम को करेंगे 90/8 में। और एक दिन की दोनों की मजदूरी कितनी है, 6। 6 से गुणा कर दो, तो आंसर हो जाएगा 270/4। और 270/4 को आप लिख सकते हो कितना, 270/4 को आप लिख सकते हो 67.5। ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, और आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलो पढ़ें और आंसर दें और समझें। हाँ वीएस श्योर। देखो दोस्तों ध्यान दो, 50 घंटे काम करने का वेतन मिलता है 2000। 1 घंटे का वेतन कितना हो गया, 40 रुपए पर घंटे हो गए क्या। तो 50 घंटे यदि प्रतिदिन प्रतिदिन 50 घंटे काम करे एक सप्ताह में, तो 2000 रुपए मिलते हैं। तो 1 घंटे के कितने हो गए, 2000 रुपए। सॉरी, 2000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे कितने रुपए हो गए, 40 हो गए क्या। कह रहा रेट को 1.5 गुना कर देगा, रेट को 1.5 गुना कर देगा, 40 के बजाय कितने रुपए मिलेंगे, 60। तो कह रहा 2300 रुपए कमाने के लिए कितने घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, रुपए टोटल हो गए 2000 से 2300, तो 2300 कमाने, इसका मतलब 300 एक्स्ट्रा कमाने। तो ध्यान दो, 60 रुपए 1 घंटे के मिलते हैं, 300 रुपए कमाने हैं, तो कितने घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, 5। तो आंसर कर देंगे 5। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, देखो 50 घंटे काम करने के 2000 रुपए मिलते हैं, तो 1 घंटे के 40 होंगे, हमें चाहिए 2300, तो 300 रुपए और कमाने। और 1 घंटे एक्स्ट्रा करने पर 40 का 1.5 गुना 60 रुपए मिलते हैं। 1 घंटे के 60 है, तो 300 कितने घंटे में मिलेंगे। ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। हाँ कविता। 40 का 1.5 गुना कर देंगे ना कनक। और लाइव भी देख सकते हो कविता, उसको 1 बजे क्लास होती है वो।
बिकॉज जो है वो बताया था कविता मैंने, आपने ध्यान ही नहीं दिया। सीजीएल का फॉर्म अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं विकास। ध्यान दो कि क्या कहा है, एक आदमी किसी काम को एक दिन में करता है तो औरतें उसी काम को, एक आदमी किसी काम को एक दिन में करता है तो औरतें उसी काम को 2 दिन में करती हैं। तो यहां से मैन और वुमेन की इफिशियंसी आपके पास आ गई 2:1। बोलो ठीक है क्या बात? कहा है, एक बच्चा एक दिन में, एक बच्चा जो है, एक बच्चा एक दिन में एक औरत के द्वारा किए गए काम का, एक वुमेन के द्वारा किए गए काम का 1/3 काम करता है। 1/3 काम करता है, इसको 3 से गुणा करो तो ये दोनों के काम बराबर होंगे। तो चिल्ड्रन और वुमेन की इफिशियंसी यहां से आ जाएगी 1 और 3। तो दोनों जगह थी वुमेन की इफिशियंसी बराबर कर दें, तो यहां यदि इसको 3 बनाते हैं तो ये 6 बन जाएगा क्या? और कह रहा है जो काम पर आदमी रखे उनका रेशियो 6:5:2 है। देखो ध्यान दो, काम पर जो आदमी है, काम पर जो आदमी है उनका रेशियो 6:5:2 है। तो 6 5 11, 11 की 6 5 10, 6 और 5 11 और 2 13 की वैल्यू 39 है। तो नंबर का रेशियो आपके पास हो जाएगा 6 5 और 13 की वैल्यू 39। तो ये बन जाएगा 18 15, और ये बन जाएगा 6 3 18, 5 3 15, 2 3 6। ठीक है। और ध्यान दो इनकी इफिशियंसी का रेशियो आपको पता लग गया, मैन की इफिशियंसी कितनी है 6, वुमेन की 3, बच्चे की 1। तो टोटल इनको जो रुपए मिलना चाहिए वो 18 6 108, 15 6 15 3 45 और 6 रुपए मिलने चाहिए। तो 1113 जो हमें दिया गया, बोर्ड पर ध्यान देना, क्या इनके सबके सम की वैल्यू है क्या? इनके सबके सम की वैल्यू है। तो ये ध्यान दो, देखो ये बनेगा 45 और 8 53 और 9। तो 53 और 9 6 बन जाएगा 159। 8 5 13 159 इंटू कर देंगे। ध्यान दो क्या पूछा है, प्रत्येक बच्चे को एक दिन में कितनी मजदूरी मिलेगी। तो ध्यान दो सभी बच्चों को कितनी मिलेगी 6, और बच्चे कितने हैं 6, तो डिवाइड कर दे 1/6 से। तो 9 7 63, 7 बार कट रहा है, 6 से 6 कट रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा 7 रुपीज। आंसर हो जाएगा डी। वापिस सारे स्टूडेंट्स एक बार समझ लें, वापिस सारे स्टूडेंट्स एक बार समझ लें। क्या है, आदमी का एक दिन का काम वुमेन के 2 दिन के काम के बराबर है। तो मैन इंटू टाइम दोनों बराबर हैं कार्य। तो मैन और वुमेन की इफिशियंसी आ गई 2/1। यहां देखो ध्यान दो, वापिस ध्यान दो, देखो क्या कहा है, बच्चा एक दिन में जो काम करता है, बच्चा जो एक दिन में काम करता है वो वुमेन के कार्य का 1/3 है। तो या तो इसका 1/3 कर दो, या फिर 3 को इससे गुणा कर दो, दोनों कार्य बराबर हो जाएंगी। भी बच्चे का एक दिन का काम जो है वो वुमेन के काम का 1/3 है, 3 से गुणा करेंगे तो एक दिन का इतना काम होगा जो वुमेन के काम के बराबर। तो दोनों की एफिशिएंसी आ गई। बच्चे की एफिशिएंसी 1 है, वुमेन की 3 है। वुमेन की यदि 3 है, यानी एक की वैल्यू 3 है तो दो की वैल्यू 6। नंबर कहां से है, 18 15 और 6। तो 6 5 और 2 का वैल्यू कितना है 39। तो एक का वैल्यू कितना होगा 3। तो 6 3 18, 5 3 15, 2 3 6, ये नंबर हो गए, ये एफिशिएंसी हो गए। तो नंबर इंटू एफिशिएंसी, उनको रुपए कितने मिलेंगे वो आ जाएंगे। इन सब के सम की वैल्यू दे रखी है, 6 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 6 की वैल्यू जब निकालेंगे तो सारे बच्चों को कितने मिलते हैं वो आ जाएंगे। आपको चाहिए एक बच्चे का, और एक बच्चे का चाहिए तो बच्चों की संख्या कितनी है 6। तो 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है बात? चलो ध्यान दो।
देखो ध्यान दो, काम करने के रुपए मिलते हैं 75। कोई 20 दिन यदि काम करें तो उसको 1500 रुपए मिलने चाहिए क्या? कहा गया है काम करने के एक दिन के 75 रुपए मिलते हैं, 20 दिन काम करेगा तो 1500 रुपए मिलेंगे। बट मजदूर को 1140 रुपए मिले, तो 1140 ही मिले, तो 360 रुपए क्यों कट गए? 360 रुपए क्यों कट गए? 75 रुपए तो वो कट गए जो काम करने नहीं आया, और नहीं काम करने पर 15 रुपए जुर्माना, यानी 90 रुपए एक दिन के कटते हैं नहीं काम करने पर। तो कितने दिन काम करने नहीं आया, इंटू कर दो एक्स से, तो एक्स बराबर आ जाएगा 4। देखो ध्यान दो, काम करने के रुपए मिलते हैं एक दिन के 20, 1500 मिलेंगे, रियल में 1140 ही मिले, तो 360 क्यों कटे? 75 तो नहीं आने के, और 15 उसका जुर्माना, तो टोटल 90 रुपए कट रहे हैं, एक्स दिन के 360 का भाग दे दो, या एलिगेशन लगा दो। देखो एक दिन का काम करने का कितना रुपए मिलता है, 75, नहीं काम करने का -15 कटता है, और ध्यान दो ओवरऑल कितना मिलता है, तो 1140 रुपए मिले हैं 20 दिन के, तो ओवरऑल 57 रुपए मिलते हैं क्या? काट दो, देखो ध्यान दो, 57 यदि इसमें 57 में से ये घटाएं तो 18 बचेगा, 57 में से माइनस करें, ध्यान दो 57 में से माइनस कर दें 15, तो 72 बचेगा। तो रेशियो जाएगा 4:1, यानी 4 दिन काम करने आता है एक दिन नहीं। और 5 की वैल्यू 20 जो है हमारे पास, 5 की वैल्यू है, तो काम नहीं करने आया एक की वैल्यू क्या होगी? तो एलिगेशन भी लगा सकते हो या बेसिक से भी कर सकते हो। अक्षत इसलिए ऐड किया कि आज आप काम करने नहीं आओगे तो 75 रुपए तो वो नहीं मिलेंगे, आपने जोड़ रखे हैं, मुझे 75 मिलने चाहिए, और 15 रुपए आपकी पेनल्टी लग जाएगी। इसका मतलब एक दिन काम नहीं करने के कितने रुपए कट रहे हैं, 90, इसलिए जोड़ा है। या दोस्तों एलिगेशन लगा दो, परसेंटेज में ये चीजें मैंने सिखाई थी जब परसेंटेज में क्वेश्चन करवा रहा था ना, कि ऐसे गलती कर लो, ऐसे गलती कर लो, वो गलतियां जो करनी थी ना वही ये यहां गलती कर रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट को बार बार यूज ले रहे हैं। परसेंटेज में मैंने बताया था, ऐसे टाइप सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पढ़ो। अरे भाई एलिगेशन में पढ़ाया था तो नेगेटिव मार्किंग होती है, तब ऐसे ही कैलकुलेशन होती है। 57 कैसे आया भवानी? 1140 में भाग दे दो 20 का, एक दिन का कितना रुपए होगा? भैया आप क्या लिखा है, एक दिन काम करने के, एक दिन काम करने के कितने रुपए मिलते हैं, 75। एक दिन काम करने के कितने रुपए मिलते हैं, 75, नहीं करने के 15 करते हैं, ओवरऑल 1140 मिले 20 दिन के, तो एक दिन के कितने मिलेंगे? फिर एलिगेशन लगाएंगे। ध्यान दो, देखो राम की इफिशियंसी श्याम से, राम की इफिशियंसी श्याम से 25% अधिक है, तो इसकी इफिशियंसी 4 है, तो इसकी 5 होगी क्या? राम की इफिशियंसी श्याम से 25% अधिक है, तो इसका मतलब इसकी इफिशियंसी 25%, 1/4, तो 4 से इसकी एक अधिक 5। कह रहा है जो इस कार्य को 60 दिन में करता है, जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, जो इस कार्य को 60 दिन में करता है, तो श्याम इस कार्य को करता है 60 दिन में, और इफिशियंसी 4 है, तो क्या टोटल वर्क पता लग गया आपको कि इस क्वेश्चन का टोटल वर्क 240 है? बोलो यस या नो। श्याम किसी कार्य को 60 दिन में करता है, एफिशिएंसी 4, तो टोटल वर्क 240। क्या है, घनश्याम को राम और श्याम द्वारा मिलकर किए गए काम से 6 से ही 2/3 दिन कम लगते हैं, तो राम और श्याम इस काम को कितने दिन में करेंगे? राम और श्याम इस काम को करेंगे 240/9, दोनों की एफिशिएंसी, तो 80/3 दिन में। तो घनश्याम जो है वो 80/3 से, ध्यान देना 80/3 से, कह रहा है 6 से ही 2/3 यानी 20/3 दिन कम लेता है, तो 60/3 दिन लेता है, और 60/3 दिन यानी 20 दिन में करता है। घनश्याम पूरा काम 20 दिन में करता है 240, तो घनश्याम की इफिशियंसी क्या आ जाएगी? घनश्याम पूरा काम 240 दिन में करता है, तो घनश्याम की इफिशियंसी क्या आ जाएगी?
कह रहा है ज्ञात कीजिए शेष कार्य को। अच्छा, कह है राम और श्याम ने 16 दिन काम किया। 16 दिन काम किया, राम और श्याम एक दिन का काम करते हैं 9, तो 144 काम कर लेंगे। राम और श्याम ने 16 दिन काम किया, एक दिन का 9 काम करते हैं तो 144 कर लेंगे। तो काम बचा है 96। ठीक है, क्योंकि टोटल 240 है। तो 96 काम घनश्याम कितने दिन में करेगा? तो घनश्याम की इफिशियंसी अभी निकाली अपन ने, 12 से डिवाइड कर दो तो कहेंगे 8 दिन में। देखो सारे स्टूडेंट ध्यान दो, 25% होता है 1/4, तो श्याम की इफिशियंसी यदि 4 है तो राम की इफिशियंसी 1 अधिक कितनी हो जाएगी? 5। जो का मतलब श्याम इस काम को करता है 60 दिन में, एक दिन के 4 काम करे तो टोटल 240 काम हो गए। कह रहे राम और श्याम जब इस काम को करते हैं तो 240 में से 240 में भाग दे देंगे दोनों की एफिशिएंसी 9 को, तो 80/3 दिन लगेंगे। और घनश्याम जब इस काम को करता है तो 80/3 से 20/3 कम, यानी 20 दिन लेता है। 20 दिन में क्या काम करता है? 240 काम, तो उसकी इफिशियंसी हो गई 12। कह रहा है 16 दिन तक ए और बी ने काम किया या राम और श्याम ने काम किया, तो राम और श्याम 16 दिन तक काम करेंगे, इफिशियंसी 9 है तो टोटल 144 काम कर देंगे। तो बचा काम कितना? 240 में से 240 में से 144 घटा दो, 96। किसको करना है? घनश्याम को, तो घनश्याम की इफिशियंसी का भाग दे दो। पढ़ो। फ्री गाइज कह रहे हैं भाई कि एलसीएम एचसीएफ में तो मजा आ गया सर, एक साथ इतने क्वेश्चन करके। इतने क्वेश्चन आपको एलसीएम एचसीएफ में कहीं भी नहीं मिलेंगे, किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, याद रखना। एलसीएम एचसीएफ क्या किसी चैप्टर में नहीं मिलेंगे। अपने जो सारी बुकलेट्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट बुकलेट है, जितने भी आप कंटेंट देखोगे इधर उधर उनमें से। बट अब दोस्तों काम तो आपको करना पड़ेगा। हमें क्या मेहनत करनी थी कि एक अच्छा कंटेंट देना था आपको, प्लस उसको समझाना था। वो दोनों काम हम कर चुके हैं। ठीक है, अब आपका काम है कि इसको आप कितनी बार रिवाइज करते हैं, उतनी बार ही आप जितना रिवाइज करेंगे उतना बेस्ट होगा। चलो देखो ध्यान दो क्या कहा है। ए और बी स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी कार्य क्षमता से कार्य करते हैं। ए मशीन 3 घंटे में कार्य कर सकती है तथा बी मशीन x घंटे में काम करती है।
ए मशीन यदि 3 घंटे में काम करती है और बी मशीन x घंटे में काम करती है तो टोटल वर्क हो जाएगा 3x। इसकी इफिशियंसी x हो जाएगी, इसकी 3। आगे देखो क्या कहा गया है, बोर्ड पर ध्यान दो। कह रहा है ए और बी क्रमित रूप से काम करेंगे तो पहले घंटे ए काम करेगा, अगले घंटे बी काम करेगा, अगले घंटे ए काम करेगा, अगले घंटे बी काम करेगा। तो पूरा काम 4 घंटे में समाप्त हो जाएगा। पूरा काम पहले घंटे ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, पूरा काम समाप्त हो गया। नहीं, ये 3x की वैल्यू है तो 2x उधर ले जाओ तो x बराबर आपका आ जाएगा 6, जो आपका आंसर है। क्या चल रहा है अक्षत? किसको जिता रहे हो? ओके। देखो, ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी उस काम को, ध्यान देना, ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 2 गुना समय लेता है, 8 दिन में करेगा। सी उस काम को 2 गुना समय 16 दिन में करेगा। डी उस काम को 32 दिन में करेगा। तो टोटल वर्क ले लो 32, इनकी इफिशियंसी आ जाएगी 8 चौक 32, 8 चौक 32, 16 दूनी 32, 32 एकम 32। कह रहा है इनके दो लोगों के दो समूह इस प्रकार बनाने हैं कि उनका पहला जो समूह हो और दूसरा जो समूह हो, पहला और दूसरा जो समूह हो, उसमें टाइम 2/3 लगे। तो टाइम का रेशियो 2/3 हो तो एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 होना चाहिए। तो 3:2 की यदि बात करें तो ध्यान दो, देखो यदि मैं 3 और 2 का डबल करूं 6 और 4, तो 6 और 4 तो इफिशियंसी नहीं बनेगी। 3 गुणा करूं तो 9 और 4 इफिशियंसी बन रही है क्या? हाँ, 9 बन रही है और 6, 9 और 6, तो 9 और 6 बन रही है। इसका मतलब ए और डी एक ग्रुप होगा और बी और सी एक ग्रुप होगा। ए और डी और बी और सी एक ग्रुप होगा तो ए और डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो कर दिया तो अच्छी बात है, दोबारा कर लो एक बार। कई बार क्वेश्चन वापस ऐसे ही रिपीट हो जाता है तो हमें भी रिपीट कर लेना चाहिए। क्या बात है, क्या दिक्कत है? चलो देखो अगला, पढ़ो। चलो अच्छी बात है, आप लोगों को ये पता तो लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। वरना ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने पढ़ा क्या था। इसका मतलब हम ऑफलाइन की तरह ही पढ़ रहे हैं, ये बात ठीक है, अच्छी लगी मुझे।
देखो क्या कहा है, प्रति 2 घंटे में एक व्यक्ति की कार्य क्षमता आधी हो जाती है, प्रत्येक 8 घंटे में मैक्सिमम हो जाती है। तो प्रत्येक 8 घंटे में यदि मैक्सिमम हो जाती है तो मैं 8 ही मान लेता हूं टोटल इफिशियंसी। मैक्सिमम जो इफिशियंसी मेरी होती है वो 8 मान लूं, तो पहले 2 घंटे 8 रहेगी, उसके बाद अगले 2 घंटे आधी हो जाएगी 4, अगले 2 घंटे फिर आधी हो जाएगी 2, अगले 2 घंटे फिर आधी हो जाएगी 1। तो मैंने देखा 8 घंटे में मेरा टोटल काम हो रहा है। कितना हो रहा है? 8 दूनी 16, या इनको जोड़ दो, देखो दो तो कॉमन ले लेंगे, 8 और 4 12, 12 और 3 15 दूनी 30, तो 8 घंटे में काम हो रहा है 30। ठीक है। तो कह रहा है फिर इसी क्रम में ये कमी होगी तो अधिकतम कार्य क्षमता से वह संपूर्ण कार्य 150 घंटे में कर लेते हैं। तो 150 घंटे में पूरा काम कर लेते हैं अधिकतम कार्य क्षमता से। इसका मतलब टोटल कार्य कितना है? 1200 है क्या? तो टोटल कार्य 1200 है। ठीक है, टोटल कार्य 1200 है, तो 1 घंटे में कितना काम करते हैं? तो 1 घंटे में 8 घंटे में 30 काम करते हैं, तो 1 घंटे में 30/8 करेंगे क्या? तो टोटल वर्क को उनकी इफिशियंसी 30/8 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 30 से काट दो 40 बार, तो 8 चौक 32, 320, तो हम आंसर कह देंगे 320। सारे स्टूडेंट्स वापिस ध्यान दो। थैंक यू दोस्तों। खुशबू ध्यान दो, देखो क्या कहा है, हर 2 घंटे बाद इफिशियंसी आधी हो जाती है। हर 2 घंटे बाद इफिशियंसी आधी, तो हमने टोटल मैक्सिमम इफिशियंसी 8 घंटे तक होगी। 8 घंटे यानी दो 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 के 4 पेयर बन गए, तो 4 बार आधा 8 का होता है, इसलिए टोटल इफिशियंसी 8 मान ली। अगले 2 घंटे 4, अगले 2 घंटे 2, अगले 2 घंटे 1, तो 8 घंटे में अपन ने देखा, 8 घंटे में अपन ने देखा दोस्तों काम होते हैं 30। 8 घंटे में 30 काम होते हैं, तो 1 घंटे में कितने काम होंगे ये हमें पता लग जाएगा इफिशियंसी। और काम मैक्सिमम इफिशियंसी से 8 इफिशियंसी से यदि पूरा काम करें तो टोटल काम कितना होता है? 1200। टोटल काम कितना होता है? 1200। तो 1200 काम करवाना है इस तरीके से, तो 1 घंटे की इफिशियंसी का भाग दे दो। ठीक है दोस्तों, बोलो फटाफट। चलो नेक्स्ट पढ़ो। दोस्तों जो सीट मैंने दी है उनको यदि आपने फोड़ दिया 3 4 बार, तो एग्जाम ऐसा आपका शानदार होगा, धमाकेदार होगा कि आप खुद कहेंगे सर नमस्ते। सैल्यूट सर, वास्तव में ये कंटेंट चाहिए था हमें। चलो ध्यान दो, देखो ए बी सी में 3 दिन काम कर सकते हैं, यानी तीनों मिलकर, ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, ये गिवन है। कहा है ए 60% कार्य क्षमता, ए अपनी 60% कार्य क्षमता और बी 40% कार्य क्षमता से काम करे, तो काम 8 दिन में होता है। 8 दिन काम करते हैं, ए अपनी 60% इफिशियंसी से काम करता है और बी अपनी 40% इफिशियंसी से काम करता है। यही कहा है क्या? 8 दिन काम करते हैं, ए अपनी इफिशियंसी का 60% से और बी अपनी इफिशियंसी का 40% से काम करते हैं। क्या ए यदि 70% से काम करें, ए यदि 70% से काम करें और बी यदि 20% से काम करें, तो इस काम को पूरा करने में, तो इस काम को पूरा करने में 10 दिन लगते हैं। तो इस पूरा काम को करने में 10 दिन लगते हैं। ध्यान दो दोस्तों, हमें पास क्या ये टोटल वर्क की वैल्यू हो गई क्या?
भाई ए की इफिशियंसी यदि ए कहें, ए की इफिशियंसी ए कहें, बी की इफिशियंसी बी कहें, तो इसकी इफिशियंसी का 60%, इसका 40%, काम 8 दिन में हो गया, टोटल काम हो गया। ऐसे ये भी टोटल काम हो गया। एक काम करो, सब जगह 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा करोगे तो ये 2 बच जाएगा, तो 16 बन जाएगा 48 से, और 16 दूनी 32 बी। यहां जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 से 10 तो कट जाएगा, बन जाएगा 70 ए। जब यहां 10 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 20 बी। बी बी को एक तरफ करें तो बनेगा 12 बी इज इक्वल टू 48 को उधर लेके जाओ तो 50 और 2 22 बन जाएगा क्या, बोलो सारे स्टूडेंट्स बताओ, 22 बन जाएगा क्या? तो यहां से आपके पास ए अपॉन बी की वैल्यू आ गई। ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/11 आ जाएगी क्या? और ए और बी की वैल्यू 6/11 यदि मैं यहां पुट कर दूं दोस्तों, ए और बी की वैल्यू 6/11 यदि मैं यहां पुट कर दूं, तो 8 गुणा ए की वैल्यू 6 रखूं तो 18/5, बी की वैल्यू 11 रखूं तो 22/5। तो क्या टोटल वर्क आपके पास 8 6 48 48 हो गया क्या? ध्यान देना दोस्तों, ये वो क्वेश्चंस हैं दिन से हम दिमाग यदि लगा लिए, बहुत अच्छे से यदि कर लिए, तो आराम से काम चल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना बोर्ड पर, कहा है कि 8 दिन काम करें, ए अपनी इफिशियंसी का 60% से, बी 40% से, तो टोटल वर्क होता है, सोल्व कर लेंगे। ऐसे ध्यान दो, यहां सोल्व कर लेंगे तो आपके पास ए और बी की इफिशियंसी आ गई। इसमें या इसमें किसी भी एक में पुट कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। और टोटल वर्क 48 है, बोर्ड पर ध्यान दो, टोटल वर्क 48 है। और तीनों मिलकर इस काम को 48 दिन में करते हैं, तो तीनों की इफिशियंसी क्या होगी? और तीनों की इफिशियंसी जिसके अंदर हमें ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दें, जिसके अंदर, अच्छा कुछ गड़बड़ की क्या अपने यहां? ओके, तभी मैं सोचूं ये बना कितना। एक बार देखें भाई, 64 बनेगा, ठीक है, 64 बनेगा, तो ये आपका टोटल वर्क होगा। चलो ध्यान दो, देखो ये टोटल वर्क हो जाएगा, क्या होगा 64, और टोटल वर्क 64 होगा तो इनकी इफिशियंसी हो जाएगी 64/3। ठीक है, जिसमें से ए की इफिशियंसी 6 है, इसकी 11 है। तो आपको क्या कहा है, इस काम को सी अकेले कितने समय में करेगा? तो 60 को डिवाइड कर दो सी की इफिशियंसी से, 60 को डिवाइड कर दो सी की इफिशियंसी से, तो सी की इफिशियंसी कितनी होगी? बोलो फटाफट बताओ, सी की इफिशियंसी कितनी होगी? 64 में से, ध्यान दो, 64 में बटे 3 में से 17 माइनस करें तो क्या 13/3 बचेगा क्या? तो 13/3 से डिवाइड कर दो, तो 180/13, तो कह देंगे नन ऑफ दीज। अच्छा 60 गलत लिख रखा है ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो, टोटल वर्क कितना है 64 इंटू, डिवाइड कर देंगे 13/3 से, 4×3 = 12। ठीक है, पॉइंट में आएगा तो यही आंसर हो जाएगा। देखो सारे स्टूडेंट्स वापिस समझो, बोर्ड पे ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा? 8 दिन काम किया, ए ने अपनी इफिशियंसी का 60% से, बी ने अपनी इफिशियंसी का 40% से, तो क्या टोटल वर्क हो गया? ऐसे देखो ध्यान दो, 10 दिन काम किया, ए ने अपनी 70 से, बी ने अपनी 20 से, फिर टोटल वर्क हो गया, दोनों इक्वल हैं, सोल्व किया तो ए और बी की इफिशियंसी आ गई। ध्यान दो, ए और बी की इफिशियंसी इसी में पुट कर दो, तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा 64। 64 तीनों मिलकर इस काम को 64, तो 64 काम को 3 दिन में करते हैं, तो तीनों की इफिशियंसी ये हो जाएगी, जिसमें ए और बी की इफिशियंसी हमें पता है। तो 64/3 में से ए और बी की इफिशियंसी घटा दो, तो इस इफिशियंसी आ गई सी की। टोटल वर्क कितना करना है 64, तो सी की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 33 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ध्यान दो, ये पढ़ो फटाफट।
फ्री गाइस 2 से 3। ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा गया है? स्वाति है, प्रिया है। स्वाति प्रिया से 50% अधिक कुशल है, तो इसकी इफिशियंसी 2 है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी? 3। दो मिलकर इस काम को 30 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क हो जाएगा आपके पास 30 गुणा 6 गुणा 5, 30। 6 गुणा 5 हो जाएगा ना, 6 दिन में करते हैं 5, एफिशिएंसी टोटल वर्क हो गया 30। राठी अकेले काम करने में प्रिया से 5 दिन अधिक लेती है, तो प्रिया कितने दिन लेगी? प्रिया जो है इस काम को करने में कितने दिन लेगी? 30 टोटल वर्क है, प्रिया की इफिशियंसी 2 है, तो 15 दिन लेगी। और प्रिया 15 दिन लेगी, तो राठी कह रही है 5 दिन अधिक लेती है, तो 20 दिन लेती है। राठी 5 दिन अधिक लेती है, तो 20 दिन लेती है। यदि स्वाति को काम करने के लिए 1800 रुपए मजदूरी मिलती है, स्वाति को ये काम करने के लिए, ध्यान दो, देखो, स्वाति को ये काम करने के लिए मजदूरी जो है वो 1800 रुपए मिलती है। तो 1800 जो मजदूरी है वो स्वाति के पार्ट 3 की वैल्यू है। हमें टोटल मजदूरी चाहिए, तो यहां देखो, ध्यान दो, राठी की इफिशियंसी और लिख लो। तो ध्यान दो, राठी 20 दिन में कितने काम कर रही है? 30। तो राठी की इफिशियंसी कितनी? 1.5 हो जाएगी क्या? बोलो सारे स्टूडेंट्स। तो 1.5 हो जाएगी, और राठी की इफिशियंसी यदि 1.5 है, तो 5 और एक 6.5 से गुणा कर देंगे। 3 से काट दो, कितनी बार? 600 बार। तो 36 और 3 3900 आंसर। सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ समझ सकते हैं, कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज घुमा रहा है। आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए, इसलिए हो सकता है आपको हार्ड लग रहे हो, पर कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज को घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। आप बैठे बैठे देखते रह रहे हो बस। हमारे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान दो, देखो, स्वाति की इफिशियंसी प्रिया से 50% अधिक, इसकी इफिशियंसी 2, तो इसकी 3। दोनों ने मिलकर काम किया 6 दिन में, तो टोटल वर्क है 30। कह रहा है प्रिया इस काम को 30 बटा उसकी इफिशियंसी 2 से डिवाइड करें, 15 दिन में करेगी। राठी 2 दिन, 15 से 5 दिन अधिक लेती है, तो 20 दिन लेती है। राठी 20 दिन में 30 काम करती है, क्योंकि टोटल वर्क 30 है, तो इसकी इफिशियंसी 1.5 है। तो इसकी इफिशियंसी 3, इसकी 2, इसकी 1.5 का 1800 रुपए 3 की वैल्यू है। तो सबकी इफिशियंसी से कितने रुपए मिलेंगे सबको? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर आपका ये क्या कह रहा है, पढ़ो। फ्री गाइस सारे ही मिला के, पार्टनरशिप और रेशियो दोनों से मिला के ही। क्या कहा गया है? W1 और W2 कार्य ए और बी द्वारा किए जाते हैं। W1 कार्य में ए जो है कार्य करता है, तो ए और बी द्वारा लिए गए समय से
80% अधिक समय लेता है। 80% अधिक को सोल्व करो सबसे पहले तो। 80% अधिक का मतलब 4/5 अधिक, और 4/5 अधिक का मतलब 9/5 समय लेता है। तो ध्यान दो बोर्ड पर, ए और बी को किसी काम को करने में यदि 5 समय लगता है तो अकेले ए को 9 समय लगता है। क्या बोलो? कहा है ए और बी किसी काम को करते हैं जितने समय में अकेला ए उससे 80% अधिक समय लेता है, तो ए और बी को 5 समय लगता है किसी काम को करने में, तो इसको 9 समय लगता है। तो ए को एक तरफ कर लो, तो 4a इज इक्वल टू 5b हो जाएगा। तो बोलो दोनों की इफिशियंसी बी, ए और बी की जो इफिशियंसी है, क्या यहां से 5/4 आ जाएगी क्या? बोलो यस या नो। और ए और बी की इफिशियंसी 5/4 आ जाएगी। अब आपको काम करवाना है। क्या कह रहा है? बी जब अकेला W2 कार्य करता है, तो W2 कार्य को जब बी अकेला करता है, तो ए के साथ मिलकर कार्य करने से कितना परसेंट अधिक समय लेगा? तो ध्यान दो, ए और बी मिलकर जब साथ काम करते हैं तो एक्स समय लगता है, और अकेला बी जब करेगा तो हम मान लेते हैं वाई समय लगेगा। भाई हमें नहीं पता साथ काम करने पर कितना समय लगता है। ध्यान दो, अकेले बी को जो समय लगता है दोनों के समय से कितना अधिक है ये निकालना है। तो हमने मान लिया ए और बी को समय लगता है एक्स, तो बी को समय लगता है वाई। अब ए और बी की इफिशियंसी हमें पता है यहां से, तो 9x इज इक्वल टू अपना हो जाएगा 4y। तो ध्यान दो, y अपॉन एक्स यदि निकालने यहां से, तो आपके पास आ जाएगा y अपॉन एक्स, यानी आपके पास 9/4। ठीक है, बोलो यही आएगा क्या? बोलो सारे स्टूडेंट्स यही आएगा क्या? तो बताओ ये समय कौन सा था? सबका। और ये समय, तो ये इससे y कितना अधिक है ये हमें निकालना है। तो 5 अधिक है 4 से, परसेंटेज ये तो इंटू कर देंगे 100 से, इसलिए दोस्तों आंसर होगा 125%। एक बार सारे स्टूडेंट देखें समझें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपको दिमाग खोलने के लिए मैं ऐसे ऐसे चुक चुक के लाया हूं। कहां कहां से लाया हूं? कोई टेलीग्राम ग्रुप से है, कोई टाइम एंड वर्क का ही टेलीग्राम ग्रुप है वहां से लिए हैं। इतने सारे सोर्स हैं क्वेश्चंस लाने के, वहां से सब जगह से मिला के एक आप लोगों के लिए कंटेंट, कि हाँ ये चीजें तो यहां तक की तो आनी चाहिए एक स्टूडेंट को, वो तैयार आप लोगों के लिए की गई है। वापिस देखो, ध्यान दो दोस्तों, 80% अधिक समय लगता है, 80% अधिक को 9/5 लिखेंगे। तो ए और बी को 5 समय लगता है, तो इसको लगता है 9 समय, ये दोनों टोटल वर्क है। तो यहां से आपके पास ए और बी की इफिशियंसी आ गई। अब कह रहा है ए और बी किसी काम को जितने समय में करते हैं अकेले बी को कितना अधिक लगता है वो निकालना है। तो ए और बी का समय मान लो एक्स, अकेले बी का मान लिया वाई। ए और बी की वैल्यू पता है, तो यहां से आपको रेशियो पता लग गया। तो बी का टाइम 4 है, ए और बी का 9 है, तो कितना अधिक जा रहा है? 5 किस से? 4 से। तो 5/4 को जब हम सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर होगा। 36 के बाद अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप करना चाहें करें, वो है ये। पढ़ो देखो।
देखो ध्यान दो, कार रमेश और गणेश दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। ध्यान दो बोर्ड पर दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं, पढ़ लिया होगा आपने। ठीक है, क्या कहा है, रमेश और गणेश मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। क्या 7 दिन 7 काम किया, तो रमेश और गणेश ने 7 दिन काम किया। उसके बाद रमेश बीमार पड़ने की वजह से, तो रमेश जो है वो बीमार पड़ गया, इसलिए एफिशिएंसी 30% कम हो गई, तो 7/10 हो गई। और गणेश तो अपनी इफिशियंसी से काम कर रहा है, तो ऐसे केस में 16 की बजाय 17 दिन लगे, इसका मतलब इन्होंने 10 दिन काम किया। ध्यान दो, इन्होंने 7 दिन काम किया और टोटल 17 दिन में काम हुआ। टोटल काम कितने दिन में हुआ, 17 दिन में। ध्यान दो, इन्होंने 7 दिन काम किया, तो इन्होंने कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया। क्या बोलो, यस या नो? तो यहां से सोल्व कर लें, इसको इधर ले आए तो बन जाएगा 9। 16 में से 7 माइनस कर दें, तो 9R+9G = 7R+10G। आर को एक तरफ करें तो 2R = G, तो R और G की इफिशियंसी आपके पास आ गई 1/2। और 1 और 2 यहां यदि रख दें तो 16×3 = 48 टोटल वर्क हो गया। बोलो ठीक है क्या बात? 48 टोटल वर्क हो गया। क्या कहा गया है, यदि रमेश बीमार पड़ने के पश्चात, तो रमेश बीमार नहीं पड़े तब तक 7 दिन काम करेंगे अपनी इफिशियंसी 3 से, तो 21 काम कर देंगे। 48 में से 21 काम कर दिए, तो काम बच गए कितने, 7 और 2 27। ठीक है, तो 27 काम बचे। अब ओनली काम करे कौन, अकेला गणेश। अकेला गणेश काम करता है, तो ध्यान दो, अकेला गणेश काम करता है, तो गणेश की इफिशियंसी 2 है क्या, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 13.5 आंसर। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। कुछ नहीं करना, टोटल वर्क लिखना है। 16 दिन का काम था जिसको 7 दिन दोनों ने किया, फिर 10 दिन इन्होंने किया। इस एफिशिएंसी से सोल्व कर लो, दोनों की एफिशिएंसी आ गई, यहीं पुट कर देंगे, टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क में से 7 दिन तो साथ साथ काम कर रहे हैं, तो ये काम कर लिया। बाकी काम ओनली किसको करना है, गणेश को, तो गणेश की एफिशिएंसी का भाग दे देंगे। बोलो सारे स्टूडेंट समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? चलो एक क्वेश्चन और करो, फटाफट करो। हाँ भवानी, हो जाएगा। देखो ध्यान दो, क्या कहा गया है समझो दोस्तों, क्या कहा गया है समझो। ध्यान दो, कहा गया है ए बी और सी, बोर्ड पर ध्यान दो। ए बी सी किसी कार्य को 15 20 और 30 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क 60 होगा। इसकी इफिशियंसी 4 हो जाएगी, इसकी 3 और इसकी 2। ठीक है, कहा गया उन्होंने साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, इसके कुछ दिन बाद सी कार्य छोड़ देता है। सबने साथ मिलकर कार्य किया, कुछ दिन बाद सी कार्य छोड़ देता है। कुल कार्य का 18,000 रुपए पूरा करने के लिए, कुल 18,000 रुपए कार्य को पूरा करने के लिए, जिसमें से बी ने सी से 6,000 अधिक प्राप्त किए। ठीक है, 6,000 अधिक प्राप्त किए बी ने सी से, तो ज्ञात करें ए ने कितने दिन कार्य किया।
ध्यान दो, देखो ए और बी ने स्टार्टिंग से लास्ट तक काम किया, तो स्टार्टिंग से लास्ट तक काम किया तो 7 इफिशिएंसी से टी समय तक काम किया या एक्स समय तक काम किया। और ध्यान दो बोर्ड पर ध्यान दो, क्या कहा है, उन्होंने साथ मिलकर काम किया। इसके कुछ दिन बाद सी कार्य छोड़कर चला गया, तो सी कुछ दिन बाद छोड़कर चला गया, तो मान लेते हैं सी ने वाई दिन काम किया, तो टोटल वर्क 60 हुआ। क्या बोलो, यस या नो? अब आगे क्या कह रहा है, 18,000 में से 6,000 रुपए मिले, तो 6,000 और 18,000 जो हमारे पास वैल्यू है, 18,000 किसकी वैल्यू है, बोर्ड पर ध्यान दो, 18,000 सबके रेशियो की यानी 9x की वैल्यू है। 18,000 हमारे पास सबके 9x की वैल्यू है। और ध्यान दो, हमें कहा गया है बी ने सी से अधिक प्राप्त किए, तो x की वैल्यू है क्या? या ऐसा कर सकते हैं, बोर्ड पर ध्यान दो, टोटल वर्क क्या है अपना, 60 है क्या? टोटल वर्क कितना है बोलो, टोटल वर्क कितना है, 60। तो 60 काम के रुपए होने चाहिए थे 18,000। बट किसकी बात कर रहे हो आप? कह रहे हो बी ने सी से 6,000 रुपए अधिक प्राप्त किए, तो बी ने काम किया एक्स समय तक और सी ने काम किया वाई समय तक, तो उनको जो रुपए मिलेंगे वो 3x - 2y मिलेंगे। क्या बोलो, बोलो बताओ मुझे। और जो किसके बराबर है, 6,000 के बराबर है क्या? ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले ए बी सी का टोटल वर्क लिया 60, इनकी एफिशिएंसी आ गई। इसने भी एक दिन काम किया, इसने भी एक दिन, क्योंकि ये लास्ट तक काम करते हैं, इसने वाई दिन, तो 7x काम इसने किया दोनों ने मिलकर, बाकी 2y काम इसने किया, टोटल काम हो गया 60। ठीक है, एक तो ये कहा गया है टोटल वर्क का। दूसरा क्या कहा गया है, 18,000 रुपए मिले, तो कितने काम के मिलेंगे, 60 काम के, जिसमें से बी ने सी से अधिक प्राप्त किए, तो इसने काम किए 3x, इसने काम किए 2x, तो दोनों के डिफरेंस काम हो उतने 6,000 दिखे हैं। काट दो इसको, तो ये कट जाता है कितनी बार, 30 बार या 3 बार, 3 से इसको काट दो 20 बार, तो ये उधर ले जाएं, तो आपके पास आ जाएगा 3x - 2y बराबर 20। जोड़ दो दोनों को, 10x बराबर आ गया 80, तो x बराबर आ गया 8। इसका मतलब है, क्या पूछा है, ए ने कितने दिन काम किया, तो ए ने x दिन काम किया, तो यही अपना आंसर है। 2y कैसे आया, ध्यान दो, y उसका टाइम है, y उसका टाइम है, हमने क्या कहा, ये लास्ट तक काम करते हैं, तो लास्ट तक काम x दिन में हुआ, तो इनका टाइम तो आ गया x। और इस ये कुछ दिन करता है पता नहीं, इसलिए y मान लिया। ये इनका टाइम है, ये एफिशिएंसी है, तो टोटल वर्क निकालना है, तो इसका टोटल वर्क होगा 4x, इसका टोटल वर्क 3x और इसका टोटल वर्क 2y। तो इन सारे टोटल वर्क का सम कितना है, 60। और दूसरा ध्यान दो, 18,000 रुपए मिलते हैं 60 काम के, बट के इनके काम में डिफरेंस कितने का है, दोनों का डिफरेंस, जिसके कारण मिलते हैं 6,000 डिफरेंस। सोल्व कर लो दोनों इक्वेशन को, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सीट नंबर 2 और कर लेना। एक पहले आपको मिल चुकी है, दो भी शायद मिल चुकी है, नहीं मिली तो मिल जाएगी आज। ठीक है, तो सीट 1 और 2 कंप्लीट कर लेना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। वाई डेज तीनों का नहीं है, कमल ध्यान दो, कमल ध्यान दो, हमने माना है ए और बी मिलकर काम करते हैं लास्ट तक, तो हमने मान लिया ए भी एक्स दिन काम करता है, बी भी एक्स दिन काम करता है, और सी कुछ दिन बाद छोड़कर चला जाता है, तो सी ने जो काम किया ओनली वाई दिन किया। ठीक है, चलो तो यहां तक करो, सीट को कंप्लीट करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।